राधा जी कृष्ण के बिना नहीं रहती और कृष्ण राधा के बिना नहीं रहता है। अब इस जगह आप लोगों को समझना है, थोड़ा गुण लेकर के उस धर्म को लेकर के अंदाजा लगा लेना कि देखो मेरा कृष्ण भगवान राधा के बिना नहीं रहता है और राधा कृष्ण के बिना नहीं रहती है। वह दोनों ने प्रेम किया, एक साथ में जीने और मरने का एक वचन दिया। पर अंदाजा लगा लो मेरे कृष्ण भगवान ने दुनिया वालों के सामने आपने देखा होगा कि कृष्ण के साथ में रुक्मणी हो सकती है, कृष्ण के साथ में सत्यभामा हो सकती है, कृष्ण के साथ में जामवंती हो सकती है, वह कृष्ण के साथ में राधा खड़ी नहीं रहती है। क्या कारण? क्योंकि मेरे कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो मैंने राधा से मन से प्रेम किया, मैंने राधा से तन से प्रेम नहीं किया। और ये आज का जो जमाना है ना, सुंदरता के ऊपर ध्यान दे करके सिर्फ सुंदरता के लिए मरता है, पर मेरे कृष्ण भगवान ने सुंदरता को नहीं देखा है। यहां तक उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही और ये कह दिया, जो वेद पढ़े और भेद करे मन निर्मल नहीं ये काला है। जो दूसरे को ज्ञान दे, आज के जमाने में होता है कि ब्राह्मण भी दूसरे को ज्ञान देता है, पर ब्राह्मण भी उस आदर्श पे चलने वाला नहीं। कभी कभी आपने अंदाजा लगाया देखा, कभी दीपक को लगाओ तो दीपक क्या करता है, दूसरे को उजाला जरूर देता है पर उसके नीचे अंधेरा रहता है। ज्ञान देना सरल है पर ज्ञान के शब्दों पर चलना बहुत कठिन है। मैं व्यासपीठ पर बैठ करके आपको ज्ञान दे दूंगा कि कभी किसी के बारे में बुरा मत करो, अपने भाई के साथ में गलत बात मत करो, अपनी ननंद के लिए गलत मत सोचो, अपनी भाभी के लिए गलत मत सोचो, अपने पिताजी के लिए गलत मत सोचो। वह कहना सरल है साहब, पर दुनिया में जीना बहुत कठिन है। और देखो कितना अच्छा शब्द दिया, कहा कोई कितना चाहे ज्ञानी हो भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी को किसी को बेन के रूप में नहीं देखा होगा, किसने कभी भाभी के रूप में नहीं देखा होगा, किसने किसी को माँ के रूप में नहीं देखा होगा, तो अंदाजा लगा लो क्या वो अपने भाई के साथ में, अपने प्रेम के साथ में प्रेम निभाना जानेगा? नहीं जानेगा। जिसने सच्चे हृदय से किसी पीड़ा को समझी होगी। और एक बात और, जरूरी नहीं है कि सग्गी बहन हमारी होती है, जरूरी नहीं कि सग्गी बहन आए, अगर कोई भाव से देख ले, कोई प्रेम से देख ले और उसके मन में आ जाए कि नहीं ये मेरा भाई होना चाहिए, तो भाई का भी कर्तव्य है कि उसे बहन मानने में देर नहीं करना चाहिए। और एक बार आपका सग्गा रिश्ता टूट जाएगा, पर अगर प्रेम से रिश्ता कर लिया वो टूटने वाला नहीं रहेगा। देखो ना उसके अंदर कह दिया, कितना अच्छा शब्द दिया, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। जिसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, किसी को अपना नहीं माना, किसी को कभी अपने जीवन में माँ बाप का सम्मान नहीं किया, वो प्रेम क्या जानेगा। और ध्यान से सुन लेना, कभी भी नाता करो, कभी भी रिश्ता करो तो सोच समझ के करना। आज के जमाने में सब रिश्ते नाते निभाने वाले नहीं मिलेंगे, और रिश्ता करो तो सोच समझ के करना। अगर एक बार किसी को बेन बना ली तो अपनी सगी बेन को साड़ी पहनाओ या मत पहनाओ, अपनी भाभी को साड़ी पहनाओ या मत पहनाओ। तुम्हारे यहाँ राखी बांधने वाली बेन आ जाए तो एक बार सगी बेन को साड़ी मत पहनाना, परंतु जो अगर सौतेली हो या राखी बंधन की बेन हो उसे साड़ी पहनाने में देर मत करना। ये रिश्ता है, कहा है मेरे भगवान ने।
ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया का फंदा है। जिसने अंदर प्रभु को देखा नहीं, जिसने अंदर प्रभु को देखा नहीं, वो रूप दिखाना क्या जाने। जो प्रेम राधा जी ने प्रेम किया है साहब, और राधा जी ने ये कह दिया था कि देख तेरा और मेरा विवाह हो या मत हो, या दुनिया वाले स्वीकार करे या ना करे, पर कान्हा तू मेरे को मत भूलना और मैं तेरे को कभी भी भूलने वाली। प्रेम है ना साहब। प्रेम जरूरी थोड़ी कि अपने वालों से हो, प्रेम भी अनेक अनेक प्रकार का होता है। और ध्यान से सुन लेना, प्रेम भी दो प्रकार का। एक प्रेम वो कि किसी लड़की की तरफ गलत नजर रखोगे उससे प्रेम करोगे, किसी भाभी से गलत नजर रखोगे उनसे भाव से प्रेम करोगे। अगर सुंदर कन्या है उससे अगर गलत भाव रखोगे तो वो भी प्रेम है। अंदाजा लगाओ, अगर आप ये प्रेम करोगे तो लोग वाले तुम्हें जूता मारने में देर नहीं करेंगे, तुमको बंदूक मारने में देर नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर धारियां चलाने में देर नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर तलवार चलाने में देर नहीं करेंगे। एक प्रेम तो ये, और दूसरा प्रेम वो कि यहाँ मैं कथा कर रहा हूं और कथा करने के बाद में जब मैं यहाँ से जाऊंगा ना तो हो सकता है कभी कभी आपके मन में आ जाए कि नीर अपने गांव में गुरुजी अच्छे आए थे, यहां से जब मैं जाऊंगा तो हो सकता है मेरे कारण नहीं, ये जो अंदर पूजा कर रहे हैं ना उनसे भी पूछो कितनी सेवा आप लोग कर रहे हो यहाँ पर। कब रात पड़ जाती है, कब सवेरा हो जाता है। और देखो जब गुरुजी सब विदा होंगे, भागवत करने वाला जब विदा होगा ना तो उस समय आंख में से आंसू आएंगे। देखो यहाँ पर ना तो बंदूक चलेगी, ना दारिया चलेगा, ना तलवार चलेगी तो बस आंसुओं की धार चलेगी। यही प्रेम है। ये प्रेम साधारण नहीं है। देखो हर बार जैसे आप लोग यहाँ पर कथा सुनने वाले बैठे हैं, अब बाहर गांव से भी कथा सुनने के लिए आते हैं। हमारे पचोला से जो हमारे पटेल साहब पधारे, मोहन सिंह जी राठौड़ साहब, और उनके साथ में जो बैठे हैं भेरू सिंह जी चौहान साहब जो हमारे नरेंद्र सिंह जी के पिताजी हैं। जहां भी कथा हुई पचोला में इनके पिताजी का भी भगवान की दया से एक धर्म रूपी एक गागर को लेकर के चलते थे, और भगवान ने आज वही आदर इनको दिया कि हमारे यहाँ पर ये जो दाईजी सा और अपने पेड़ वाले बजाने वाले नरेंद्र सिंह जी के पिताजी, जहां पर भी कथा हो, देखो सोसाइटी का काम चल रहा है पर उसके बाद भी कथा सुनने के लिए आए हैं। तो ये मेरा प्रेम है, और अगर प्रेम होता है तो ताली बजाकर स्वागत कर देना चाहिए। ये प्रेम है, ये भगवान की कृपा होती है, भगवान की दया होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है। और जिसने कभी प्रेम नहीं किया ना, इस शब्द को ध्यान से सुन लेना, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। और ये भागवत की कथा तो शुरू में तो मेरे को भी डर लग रहा था कि मालखेड़ा, नाम तो मालखेड़ा है, ने माल वाला गांव है, परंतु कभी कभी नई जगह आते हैं ना तो थोड़ा सा मन में लगता है कि क्या मालूम उस गांव में कथा सुनने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, बस घर वाले बैठे रहेंगे ताली बजाते रहेंगे। पर सही में बिल्कुल रुपए पैसे वाला भगवान इस गांव को धनाढ्य बनाए, ये बहुत अच्छी बात है। पर जैसा आपके गांव का नाम है मालखेड़ा, तो ऐसे ही आपके हृदय का भी माल है। भगवान सदैव इस गांव के ऊपर कृपा करता रहे, दया। और देखो आज मेरे सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। कृष्ण भगवान ने आज गोकुल को छोड़ दिया, और कल की कथा में आपने देखा होगा